तो यार ये टोपी और ये नया माइक देख के आप सबको लग रहा होगा ये चेंजेस क्यों हैं। एक्चुअली मैंने आज हेयर कट लिया है और मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही छोटे हो चुके हैं, तो इसीलिए टोपी पहना है। और मेरा जो पुराना माइक है उसका बैटरी ख़त्म हो चुका है और बाहर जाके मैं नया बैटरी भी नहीं ले सकता, इसलिए ये एक और माइक पड़ा था, इसको मैं आज यूज़ करूँगा। होपफुली आपको साउंड अच्छा सुनाई दे रहा होगा इससे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए ऐप के बारे में जो हमारी भारत सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना से फाइट करने के लिए, जिसका नाम है आरोग्य सेतु। आज मैं इस ऐप के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा एक्चुअली ये ऐप कैसे काम करता है, आपको कैसे बताता है कि हाँ आसपास कोई कोरोना सस्पेक्ट है या कौन सा एरिया कोरोना से अफेक्टेड है। तो इन सब के बारे में आज मैं बात करूंगा और आपके डाटा कितने सेफ हैं इस ऐप में, क्या आपको ये ऐप यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाई ये जो ऐप का आइडिया है ये सबसे पहले साउथ कोरिया ने स्टार्ट किया था। जब नया नया ये कोरोना वायरस आया था तब साउथ कोरिया ने ये ऐप लॉन्च किया था, जहाँ पे जितने भी तरह के फॉरेन विजिटर्स हैं या फिर एरोप्लेन से जो ट्रैवल करते हैं, वो जब एयरपोर्ट पे विजिट करेंगे तो उनको ये ऐप कंपलसरी इंस्टॉल करना पड़ता था और उनको उस ऐप में पूछे गए हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था। मतलब कि सिम्टम्स पूछे गए थे उस ऐप में कोरोना के रिलेटेड, तो वो ऐप उस क्वेश्चन को लेके आपके आंसर्स को लेके ये डिटेक्ट करता था कि आप कोरोना सस्पेक्ट हैं या फिर नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन लेके वो ऐप आपके पूरा लोकेशन, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सारा ट्रैक करता था। और अपने डेटाबेस में स्टोर करने के बाद जो बाकी लोग इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं उनको बताता था कि हाँ ये इंसान कोरोना सस्पेक्ट है। मतलब कि उस इंसान का नाम और पता रिवील नहीं करता था, सिर्फ लोकेशन रिवील करता था कि कहाँ कहाँ ये इंसान गया है। ओके, तो उस ऐप में ये सारे इंफॉर्मेशन लिखे गए थे जहाँ पे ये इंसान विजिट किया है और ये एरिया कोरोना अफेक्टेड हो सकता है, तो इन एरिया से बचें। ओके, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में भी आरोग्य सेतु में इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पे आपको अपना सिम्टम्स इस ऐप में क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है और उसके बाद ये ऐप डिटेक्ट करेगा कि आप कोरोना सस्पेक्ट हैं या फिर नहीं है। तो इसी इंफॉर्मेशन को लेके अपने डेटाबेस में स्टोर करके बाकी लोगों को बताता है कि अगर वो इंसान कोरोना सस्पेक्ट है तब वो बताएगा कि हाँ ये इंसान इस जगह पे गया है, ये एरिया अफेक्टेड हो चुका है, इस एरिया पे जाने से आप बचें। ओके, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इस ऐप के वर्किंग का। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि यार ये ऐप कितना एक्यूरेट है और कितना अच्छा है। तो सबसे पहले बात तो इस ऐप में आपको अपना खुद का सिम्टम्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो गलत गलत सिम्टम्स डाल सकते हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस ऐप में, जहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन 100% इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। जहाँ पे सारे के सारे लोग तो यहाँ इस ऐप में अपना करेक्ट सिम्टम्स डालेंगे नहीं और बहुत सारे लोग भी इस ऐप को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है इस ऐप का। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है वो आपका डेटा हो गया। अभी इस ऐप में जितने भी तरह के सिक्योरिटी लेवल्स हैं ये उतने अच्छे नहीं हैं। आप इस ऐप में जितने भी तरह के आपके डाटा हो गए, आपके पूरे लोकेशन की डाटा, जहाँ जहाँ आप विजिट करते हैं, जो जिन जिन लोगों से मिलते हैं, इस ऐप में सब इंफॉर्मेशन फीड होता है और ये सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जब ये कोरोना का केस जो है ख़त्म होगा तब वो डाटा को गवर्नमेंट मिसयूज़ भी कर सकता है, इसका भी खतरा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस ऐप का, जहाँ पे ये ऐप उतना सिक्योर नहीं है जितना बाकी सब ऐप्स हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे आपके सारे इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा और गवर्नमेंट को सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये ऐप आपको अलर्ट मैसेज भेजता है। अगर आप उस इंसान, मतलब कि जो सस्पेक्टेड है, उस इंसान के 100 मीटर रेंज के अंदर अगर आप आएंगे तो वो ऐप आपको अलर्ट मैसेज भेजेगा कि हाँ आप एक इंसान के जो कोरोना सस्पेक्ट है उसके आसपास है। ऐसा मैसेज भी आपको ये ऐप भेजता है। ओके, और साउथ कोरिया में एक केस हुआ था कि यार ये ऐप जो है दिन में लोगों को 20 से 25 मैसेज भेजता था, अलर्ट मैसेज भेजता था, जो बहुत ही अननोइंग था, बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाला था। तो ये भी एक ड्रॉबैक था इस ऐप के बारे में। और इंडिया के ऐप के बारे में तो पता नहीं, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने देखा है कि एक्चुअली ये ऐप किस तरह वर्क करता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका काम है। तो इसी केसेस में मुझे इस ऐप के बारे में ये सब पता है।
तो इसके अलर्ट मैसेजेस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अगर आप किसी सस्पेक्ट के आसपास हैं तब ये मैसेज आपको ज़रूर भेजेगा, लेकिन कितने मैसेज भेजेगा इसके बारे में तो कंफर्म नहीं है। तो ये एक बात है इस ऐप के बारे में। तो अभी आपका डाटा जो है वो उतना सिक्योर नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट आपके डाटा को मिसयूज़ भी कर सकता है। आपके पूरे लोकेशंस, आप कहाँ-कहाँ विज़िट करते हैं, किस-किस लोगों से मिलते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशंस उस ऐप में, उसके डाटाबेस में स्टोर्ड रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें कि आपको ये ऐप यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, तो यार इस ऐप को यूज़ करना उतना गलत नहीं है, लेकिन आपका डेटा अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी आपका डेटा या फिर आपके लोकेशंस, आपके किसी भी तरह के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई भी या तो गवर्नमेंट भी वो पता ना, मतलब कि एक्सेस ना कर सके, तब आप ये ऐप यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि इसमें सारे आपके इन्फॉर्मेशंस, लोकेशन इन्फॉर्मेशन सब ट्रैक किए जाते हैं। ओके, और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन से कंसर्न नहीं है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, मेरा लोकेशन शेयर हो रहा है, तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐप एक तरह से अच्छा है कि हाँ, पता चलता है कि कहाँ-कहाँ कोरोना के सस्पेक्ट्स हैं, किस-किस एरिया में कोरोना अफेक्टेड है, कोरोना अफेक्टेड एरिया है। तो ये बात भी अच्छी तरह ये ऐप बताता है। तो अगर आप अपने प्राइवेसी से बहुत कंसर्न हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपका डाटा यहाँ तक गवर्नमेंट के पास भी जाए, हालाँकि आपका डाटा तो गवर्नमेंट निकाल भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुद अगर आप नहीं देना चाहते तो इस ऐप को आप यूज़ ना करें। और अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि कोरोना के बारे में, कोरोना में हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इस ऐप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपको ये ऐप इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, आप कितना सिक्योर होना चाहते हैं। हालांकि इसकी डाटा की गारंटी नहीं ली जा सकती, ये ऐप हैक हो सकता है, इतना भी सिक्योर नहीं है क्योंकि ये ऐप जल्दी जल्दी में बनाया गया है कोरोना के रिलेटेड, तो इसीलिए ये ऐप उतना सिक्योर नहीं है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी के हिसाब से अगर आप ये ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है। और अगर आप अपने प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ ज़्यादा कंसर्न रखते हैं तो आप ये ऐप ना यूज़ कीजिए, क्योंकि आप एक न्यूज़ देखिए, उसमें भी कोरोना अपडेट्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस में भी कोरोना अपडेट्स आते हैं कि कहाँ-कहाँ किस एरिया में कोरोना फैला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये ऐप उतना 100% एक्यूरेट भी नहीं है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस ऐप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी एथिकल हैकिंग वीडियोस, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।